डायोड खराब होकर शॉर्ट हो जाते हैं और एक शॉर्ट सर्किट की तरह वो काम करते हैं। अल्टरनेटर के स्लिप रिंग पर जो एसी वोल्टेज बनती है वो एसी वोल्टेज सीधा ही फील्ड कॉइलों पर चली जाती है और फील्ड कॉइल के अंदर एक एसी मैग्नेट बनना शुरू हो जाता है। और जब एसी मैग्नेट बनेगा तो क्या होगा? क्या दुनिया में ऐसा कोई एसी अल्टरनेटर है कि जिसके अंदर डायोड ना लगे हों? आखिर डायोड लगाकर डीसी वोल्टेज बनाकर डीसी मैग्नेट बनाकर देना अल्टरनेटर को क्यों जरूरी है? अगर डायोड नहीं लगे होंगे तो प्राकृतिक चुंबक लगी होगी। एक एसी अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाते हैं। अल्टरनेटर की फील्ड को हम जितना ज़्यादा मैग्नेट बनाकर देंगे उतना ज़्यादा अल्टरनेटर के आर्मेचर के दोनों स्लिप रिंगों पर हमें वोल्टेज और करंट उतने ज़्यादा ही हमें मिलते चले जाएंगे। लेकिन आखिरकार अल्टरनेटर के फील्ड को डीसी वोल्टेज देकर एक डीसी मैग्नेट बनाकर देना क्यों जरूरी है? ये आप सबको पता है कि अल्टरनेटर की जो फील्ड की वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। यानी कि आर्मेचर के ऊपर तो बस तांबे की कुछ ही तारों को लपेट कर उसे वाइंड कर दिया जाता है, लेकिन फील्ड को तो बहुत ज़्यादा तारों से वाइंड किया जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही स्लिप रिंग से एसी वोल्टेज अल्टरनेटर के फील्ड को जाएंगे तो होगा क्या, उसके अंदर एक मैग्नेट बनेगा। लेकिन एसी वोल्टेज कि कभी तो उसके अंदर फेस आता है तो कभी न्यूट्रल आता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है। तो उसकी वजह से आर्मेचर के अंदर भी एक वोल्टेज पैदा हो जाए। क्योंकि आर्मेचर की वाइंडिंग बहुत कम तारों से की गई होती है तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनकर रह जाता है। और दूसरा ये कि हम इसके अंदर एसी वोल्टेज दे रहे हैं, जो पोल हैं वो 1 सेकंड में 50 बार बदलते रहते हैं और ऐसा एसी वोल्टेज की वजह से ही होता है। एसी वोल्टेज में जो फेस होता है वो कभी न्यूट्रल बन जाता है और न्यूट्रल कभी फेस बन जाता है और ये 1 सेकंड में 50 बार आपस में ऐसे बदलते रहते हैं। अल्टरनेटर में जो आर्मेचर होता है उसके एक नंबर स्लिप रिंग पर जिस समय फेस होगा तो दूसरे स्लिप रिंग पर न्यूट्रल होगा, और जब दूसरे स्लिप रिंग पर फेस होगा तो पहले स्लिप रिंग पर न्यूट्रल होगा। और जो ये फेस और न्यूट्रल ऐसे बदलते रहते हैं, जब फेस होगा तो साउथ साउथ होगा, नॉर्थ नॉर्थ होगा, और ठीक जब उसी तार पर न्यूट्रल आ जाएगा तो साउथ नॉर्थ बन जाएगा और जो नॉर्थ है वो साउथ पोल बन जाएगा। अब ये पोल ऐसे चेंज होते रहे और अल्टरनेटर के आर्मेचर को हम घुमाते रहेंगे तो इसके स्लिप रिंग पर हमें आप खुद सोच सकते हैं कि कैसी वोल्टेज हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए डायोड लगाकर डीसी मैग्नेट बनाकर देना जरूरी होता है अल्टरनेटर के फील्ड को।